सीमा अपनी मिट्टी के बने साधारण घर के बाहर बैठी है। उसके फटे हुए कपड़े उसके चेहरे पर छाई उदासी को दर्शाते हैं। उसकी माँ एक खाट पर कमजोर पड़ी है। उसका दुर्बल शरीर उनकी दुर्दशा की एक स्पष्ट याद दिलाता है। सीमा एक किताब पकड़े हुए है। उसकी उंगलियां पन्नों को छू रही हैं, लेकिन उसकी निगाहें वापस उसकी माँ पर जा रही हैं। संदेह उसके चेहरे पर छा जाता है जब वह कहती है, मैं कैसे पढ़ूंगी, मेरे पास तो किताबें भी नहीं हैं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, गरीबी और निराशा के खिलाफ उसके संघर्ष का एक मार्मिक प्रतिबिंब। शांत गांव के स्कूल में सीमा पुरानी किताबों से घिरी बैठी है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं। मास्टर जी सीमा को देखते हैं। उसकी मेहनत को देखकर उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। मास्टर जी की आवाज चुप्पी तोड़ती है, सीमा, तुम बहुत मेहनती हो। मेरा मानना है कि तुम एक दिन जरूर सफल होगी। सीमा ऊपर देखती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प झलकता है, जैसे वह जवाब देती है, धन्यवाद मास्टर जी, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। सीमा अपनी पढ़ाई पर लौटती है। उसके चेहरे पर उद्देश्य की एक नई भावना अंकित है, क्योंकि मास्टर जी गर्व से देखते हैं। तेज धूप में सीमा पहली महिला शिक्षिका के रूप में खड़ी है, जो गांव में उम्मीद की किरण है। बच्चे बैठे हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा से जगमगा रहे हैं, सीमा के हर शब्द पर ध्यान दे रहे हैं। सीमा जब युवा मस्तिष्कों को ज्ञान प्रदान करती है तो ग्रामीण दूर से देखते हैं। उनका हृदय गर्व से फूल जाता है। सीमा की आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, बच्चों, कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो, कड़ी मेहनत करो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। गांव का स्कूल, जो कभी एक सपना था, अब सीमा के अटूट समर्पण और समुदाय की बढ़ती उम्मीदों के प्रमाण के रूप में फल फूल रहा है।